हाँ जी, लॉजिक गेट्स। हाँ जी, अब जिससे पूछूं वो बताएगा। कोई और बोला तो उसके डंडे पड़ेंगे, हम पहले बता दो। गाड़ी में रखा है मैंने डंडा अलग से, यहाँ तो गायब हो जाती है। वीर ही नहीं आ रहा तेरे इतने दिनों से। फिर भी गायब तो हो गए। वही तो करके गए थे। हाँ जी विशु जी, इनमें सी और गेट कौन सा है? कौन सा है? इनमें सी और गेट कौन सा है? और गेट लास्ट वाला। हाँ भाई अंशुल, कौन सा है और गेट? आयन। हाँ मनी भाई, और गेट लास्ट लास्ट वाला। हाँ जी बलविंदर जी। हाँ जी, और गेट तो लास्ट वाले है। तुम्हारी हो गया भाई। एंड गेट कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ठीक है। नैंड बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा जी? हाँ जी भावना जी, नैंड बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एंड गेट और नॉट। एंड के आगे नॉट लगा, एंड के आगे क्या लगा देंगे जी? नॉट। हाँ जी, इसका बुलियन एक्सप्रेशन एंड का है ए इंटू बी। और गेट का ट्रूथ टेबल, वो बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का ए इंटू नॉट गेट का ए या ए डैश बी। हाँ जी विशु जी, खड़े हुए। ट्रूथ टेबल बताओ इससे क्या बनेगा? हाँ जी, जीरो 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 पे जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो और वन वन जीरो। ठीक है जी, याद है? और का ट्रूथ टेबल भावना जी। जीरो, हाँ जी खड़े हो गए। जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन वन। ठीक है, जो नहीं आए थे याद रखना है, इसमें टू नहीं होता कभी भी। इसमें टू नहीं होता जी भाई, या तो जीरो और वन में ही बात होती है। यहाँ जीरो और वन में ही बात होती है। ठीक है जी। नॉट गेट का, हाँ जी सर जोड़ दीजिए। जीरो डालोगे वन हो जाएगा, वन डालोगे। जो नहीं आए थे उनको मैंने बता दिया। इसमें क्या था? ट्रांजिस्टर लगा होगा, ट्रांजिस्टर का सिंबल ये था, ऐसे याद रखना जी। ट्रांजिस्टर लगा होगा तो वो नॉट गेट का सर्किट बनेगा, ट्रांजिस्टर लगा होगा तो। ट्रांजिस्टर लगा होगा तो वो किसका सिंबल बनेगा जी? नॉट गेट का। और दो डायोड लगे होंगे इनपुट की तरफ, डायोड लगे हुए हैं एन टाइप, ये पी होता है और ये एन होता है। अगर इनपुट की तरफ, ये इनपुट है लेफ्ट हैंड साइड, इनपुट की तरफ एन टाइप है तो वो एंड गेट होगा। और इनपुट की तरफ पी साइड है तो वो और गेट होगा, याद रखना जी। इनपुट की तरफ पी साइड है। बाकी सर्किट मैंने पेज नंबर बताया था उस दिन, कहां पर लिखे हुए एक्सेल में प्रॉपर सर्किट बने हुए। सर्किट भी याद रखनी है। अगर एक एन की साइड है एक पी की साइड है वो नहीं है भाई कुछ। ठीक है जी। दो गेट्स लगे होते हैं एंड गेट में भी और गेट में। दो गेट्स में दो डायोड। ठीक है जी। चलें जी आगे, ये लास्ट क्लास में कराया था। नैंड गेट, एंड के आगे क्या कर दिया भाई? एंड के आगे क्या कर दिया जी?
ठीक है जी। नॉर गेट और के आगे नॉट लिखना, और के आगे नॉट। डन है जी। देख लो फटाफट। हाँ जी डन है। पंखा चलाऊं? लो जी आगे स्टार्ट करते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से, नैंड गेट और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं जी। नैंड गेट और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं। नंबर वन, नॉर टू नॉट, नॉर टू नॉट। सिंगल इनपुट नॉर गेट इज अ नॉट गेट। सिंगल इनपुट नॉर गेट इज अ नॉट गेट। याद रखना जी, ये नॉर है पर बिहेव लाइक नॉट गेट करेगा। सिंगल इनपुट नैंड गेट, सिंगल इनपुट नैंड गेट बिहेव लाइक नॉट गेट। याद रखना, नैंड टू नॉट। याद रखना, नॉर और नैंड यूनिवर्सल गेट होते हैं, इनसे आप कोई भी तीनों गेट बना सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से और भी बन सकता है, एंड भी बन सकता है और नॉट भी बन सकता है। कैसे? अब देखो, लास्ट क्लास में नॉर और नैंड का टेबल बना था, उसमें देख लो जी, 0 0 पे वाई क्या आ रहा है? 1 दोनों के लिए, नैंड और नॉर के लिए। 1 1 पे वाई क्या आ रहा है जी? 0। तो ये किसका टेबल आ गया भाई? नॉट। तो ये नॉर गेट नहीं है, ये नॉट गेट है। याद रखना, सिंगल इनपुट नॉर और नैंड गेट इज अ नॉट गेट। डन है। ऋषभ जी का है स्कूल में था। आज कौन सा स्कूल है भाई? सेकंड सैटरडे। कहाँ गया? वो तो आया हुआ था आज तो हो गया। पता नहीं भाई क्या चलता रहता है भाई इसका। नॉर टू और नॉर से और भी बना सकते हैं। और के आगे नॉट लगाया था तो क्या बन गया था भाई? नॉर। नॉर के आगे दोबारा नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा?
ए बी वाई, वाई डैश ए बी वाई, ऐसे भी नॉट, सिंपल नॉट भी कई बार लगा देता है भाई, तो याद रखना दोनों एक ही बात है। ये और की तरह एक्ट करेगा, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट करेगा भाई, और गेट। ट्रूथ टेबल बना के देख सकते हो। ए बी, ये वाई डैश ले लो, ये वाई कर दो, ए बी वाई डैश वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे नॉर क्या देता है जी, 1, 0 1 पे नॉर क्या देता है जी, 0, 1 0 पे नॉर क्या देता है जी, 0, 1 1 पे नॉर क्या देता है जी, 0। उल्टा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 1। ये और गेट की आउटपुट आ गई, ये और गेट की आपको आउटपुट याद होनी चाहिए जी। बोर्ड्स में नहीं है टॉपिक, सिर्फ जेई और नीट। थोड़ा सा भाई ध्यान रखें, 12 बजे वाली क्लास चलो अब मैं रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा, वो आपको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती रहेगी। शाम को तो भाई अब जेई नीट ही चलेगा जनवरी 15 तक। हाँ, जेई के पेपर है जी 20 तारीख तक, 20 24 से 5 6 दिन बंदा अपनी रिवीजन भी करता है। जो थोड़ा सा भी सीरियसली कर गया उसका जेई निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, 1 महीना भी ढंग से पड़ गया तो। नीट वालों के लिए भाई बहुत मेहनत है। मैडम के साथ चिपक जाओ, मैडम को बोला भी है मैंने कि भाई तुम तो कहीं और ही लेके आए हो भाई, बनी भाई। हाँ जी। तो भाई 360 बायो जो है हमारी, जैसे एबीडी है, एबी डिविलियर 360 डिग्री, वैसे ही बायोलॉजी भी हमारी 360 है। अगर उसमें 330 डिग्री तक भी काम बन गया, 330 नंबर तो बायो में चाहिए ही चाहिए भाई। हर हफ्ते 2 टेस्ट दो, एक टेस्ट दो, सर से खुद मैम से टेस्ट रखो, बोला हुआ मैंने हर सैटरडे मैम इनके नीट के टेस्ट लो बायो के, नीट लेवल के, तब जाके 330 डिग्री पे पहुंचेगा। और 150 केमिस्ट्री में, फिर 100 125 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लेते हैं बच्चे 180 तक भी लेते हैं भाई। हाँ, एक में 150 चाहिए, दोनों में से, दोनों में से एक सब्जेक्ट में 150 नंबर चाहिए। 480, और फिर बचा दी 125, 605 इज सेफ स्कोर बीएमसीएस 32 के लिए, बिल्कुल नेक टू नेक है। अगर थोड़ा सा इसको भी 150 ले जाओ तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में हो जाएंगे। ठीक है जी, 1630 हो जाएगा। 630 में तो एम्स तक का कुछ, मतलब उसमें तो वैसे चाहिए 650 प्लस, पर यहाँ तो बड़ा आराम से एडमिशन मिलेगा 32 में। ठीक है जी। पर ये बायो कितनी स्ट्रांग है और दूसरा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, तीसरा भी आप ढीला नहीं छोड़ सकते। जेई में तो मैंने बताया एक सब्जेक्ट भी ढंग का आता है तो गारंटी है एडमिशन, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें से किसी एक में तो पक्का हो जाएगा एक सब्जेक्ट से। अगर 2 सब्जेक्ट पक्के हो गए तो पैक में भी ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी। और 2 सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और एक सब्जेक्ट मैथ्स जो है 20 नंबर भी ले आए, 30 भी ले आए, तो पैक में सीएससी के चांस, मतलब उसमें आपका दोनों सब्जेक्ट में 80 प्लस 90, मतलब 2 सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे, 180 200 के करीब नंबर होंगे तो पैक में सीएससी मिल जाएगी, 200 के करीब नंबर। आओ जी, नेक्स्ट है, पर भाई मेरे कहने से नहीं होगी, थोड़ा 1 महीना तो मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे 2 साल मस्ती मार ली है।
नैंड टू एंड, नैंड टू एंड में क्या रहेगा, नैंड नैंड के आगे नॉट लगा दो दोबारा से, नैंड के आगे क्या लगा दो जी, नॉट। ए बी वाई डैश वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। हाँ जी क्या हो जाएगा जी, नैंड में क्या होता है, वन 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 जीरो, जीरो 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 वन, ये किसका टेबल बन गया जी, एंड का। ठीक है जी। बाकी मैंने कल आपको बताया था सिंबल याद होनी चाहिए, अब आपको ये सिंबल याद होनी चाहिए किसका है भाई, एंड का। अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये और है, और का फिर डायरेक्ट ट्रूथ टेबल भी याद कर सकते हैं, इसमें ये कन्वर्जन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर तो सीधा अब आपको पता है ये एंड गेट है, तो ये बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रूथ टेबल है। डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी। नॉर टू एंड, नॉर की आउटपुट क्या है, वन जीरो जीरो जीरो, नॉर की आउटपुट क्या है जी, वन जीरो जीरो जीरो, और एंड की आउटपुट क्या है, जीरो जीरो जीरो, यही है जी। ये नॉर की आउटपुट है, ये एंड की आउटपुट है। ठीक है जी। कैसे लग रहा है, आउटपुट उल्टा लग रहा है उसका, वन ऊपर है फिर जीरो जीरो जीरो, जैसी आउटपुट हमें चाहिए अगर वो उल्टी है, जैसे हम लगा रहे हैं टाइम मोबाइल पे और इंस्टाग्राम फेसबुक, उससे क्या आउटपुट आने वाली है, नंबर तो नहीं आने वाले ना भाई। तो हमें अपनी आउटपुट इनपुट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इनपुट को कैसे चेंज कर सकते हैं, नॉट गेट लगा। इनपुट को कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, जो देखो जी आउटपुट बिल्कुल रिवर्स है, आउटपुट बिल्कुल रिवर्स है, यहां वन आ रहा है इधर यहां वन आ रहा है, तो कैसे रिवर्स करा जाएगा, आउटपुट को रिवर्स करना है तो इनपुट को भी क्या करना पड़ेगा भाई, रिवर्स। तो इनपुट को रिवर्स करने के लिए क्या लगा दिया भाई, नॉट गेट, नॉट गेट लगा दिए, और वो किस में डाल दिया जी, वो किस में डाल दिया जी, नॉर में। ये ए बी, चलिए नॉर गेट नहीं जो आपने बनाया पहले, ये नॉट गेट है भाई, चलिए कर पहले तो नॉर, ये रे भाई देख, नॉट से नॉट, सिंगल इनपुट नॉर गेट, सिंगल इनपुट नॉर गेट इज अ नॉट गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर गेट से क्या बना रहे हैं हम, एंड गेट बना रहे हैं। कैसे आएगा, ये नॉट गेट है जी, सिंपल नॉट भी लिखा जा सकता है, और ये नॉर गेट, ऐसे भी डायग्राम बन सकता है जी, सिंपल नॉट गेट। डायग्राम याद होने चाहिए, आप देखेंगे पुराने जेई और नीट के क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ डायग्राम पे बेस्ड डायरेक्ट ही क्वेश्चन है,
वो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, फ्री का 4 नंबर है, पर याद करना पड़ेगा, टफ है ये। यहाँ भी ये है तो ये किसका है जी पूरा सर्किट, ये दोनों सर्किट किसके हैं भाई? अगर कोई पूछ ले इनका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? एंड गेट बनेगा। करके दिखाऊं, देखो ए बी, ए डैश बी डैश वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे क्या हो गया? 1 1, 0 1 पे क्या हो गया? 1 0 0 1 0 0। नॉर का क्या होता है 1 1 पे? नॉर 1 1 पे, ये था 1 1 पे नॉर। 0 1 0 पे नॉर क्या होता है? 0 0 1 पे नॉर क्या होता है? 0। और 0 0 पे नॉर क्या होता है जी? नॉर का जो टेबल है वो ये रहा, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ। 1 1 पे नॉर क्या रहता है जी? 0। 1 0 पे नॉर क्या रहता है? 0। 0 1 पे नॉर क्या रहता है? 0। 0 0 पे नॉर क्या रहता है जी? किसका टेबल है अब ये? एंड गेट। अब इतना प्रूफ करके नहीं दिखाना है आपको, आपको तो ऑब्जेक्टिव में पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम बनाया ना भाई, ये किसका है भाई? एंड गेट का। एंड गेट का आपको आंसर याद होना चाहिए लास्ट। टेबल अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। हेलो, हाँ भाई। हो गया जी। नैंड टू और, नैंड से और बना, नैंड की आउटपुट इंजन, नैंड की आउटपुट क्या होती है? नैंड की आउटपुट 1 1 1 0। और की आउटपुट, हाँ जी अभिलाष जी, और की आउटपुट ये भी उल्टी है। तो भाई क्या करना पड़ेगा? दो नॉट गेट इनपुट पे लगाने पड़ेंगे। इनपुट को रिवर्स करोगे तो आउटपुट अपने आप रिवर्स हो जाएगी। पढ़ना शुरू करोगे नंबर अपने आप शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। नहीं पढ़ोगे तो भाई बाकी तुम्हारी इच्छा है। क्या कह रहा है अंशु भाई? तेरी पूछ रहे इसमें ऑप्शन नहीं है एक्सेल में, मैंने नहीं बोला था। हाँ जी हाँ हाँ ये रखिए, पहले ले रखिए।
हाँ जी, दो नॉट गेट के बाद फिर नैंड में डाल दो। दिस कॉम्बिनेशन इज अ और गेट। दिस कॉम्बिनेशन इज अ और गेट। याद रखना भाई, ये और गेट है। गणेश जी, टेबल बना के दिखाना, टेबल बना के दिखा देते हैं जी। 0 0 0 1 1 0 1 1। नोट करेंगे तो यही बन जाएगा था ना। इसके लिए 1 1 पे 1 1 पे नैंड क्या देता है जी? 1 1 पे नैंड 0। हाँ जी, 1 1 पे नैंड क्या देता है जी? 0 ही। 1 0 पे नैंड क्या देता है जी? 1। 0 1 पे नैंड क्या देता है? 1। 0 0 पे नैंड क्या देता है जी? ये तो वही बनेगा सेम। पहले ये डालोगे फिर नॉट होगा, फिर बस उसके बाद नैंड में डालना है। आपको ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना प्रूफ के। समझने की बात क्या है कि भाई ये अगर सर्किट है तो ये किसके बराबर है जी? और बस आपको समझ आ जाना चाहिए, देखते ही पता लग जाना चाहिए ये और गेट है, ये एंड गेट है। ठीक है जी, ये आपका और गेट है, नॉर के आगे नॉट लगा हुआ है। ठीक है जी, नैंड के आगे नॉट लगा हुआ है तो वो एंड गेट। डन है। लास्ट दो गेट रह गए, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट का अंदर का सर्किट कैसा है देखो ध्यान से। ये ए है, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी है, यहाँ बी डैश आ जाएगा, यहाँ बी और ये ए। एंड लगे हुए दो, दो एंड के बाद ये किसमें जा रहा है? और गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से कुछ भी आ सकता है भाई। ये वाई डैश, ये वाई डबल डैश और ये वाई।
हाँ जी, y इज इक्वल टू ए, ये सिंबल होता है इसका एक्सॉर का। और इसमें क्या हो रहा है, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए डॉट बी डैश हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश डॉट बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट, देखो जी, ए बी ए डैश बी डैश वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा ये, 11 1 0 0 1 0 0। 0 0 1 1 हो गया वाई। अब क्या आएगा, 1 1 1 0 0 1 0 0। इधर क्या है, ए इंटू बी डैश, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 ए डैश बी, इन दोनों का 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। आउटपुट क्या हो जाएगा वाई, आउटपुट क्या हो जाएगा वाई, 0 0 0 0 1 1 1। इसमें ऐड होना है, यहाँ ऐड होना है भाई, ये और गेट है। ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0। एक्सऑर गेट में खासियत क्या है जी, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आएगी। दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट है, मेन तो यही है ना, ये इनपुट है और ये लास्ट आउटपुट। ये तो बीच का तो वर्किंग में आ गया अंदर क्या हो, मेन तो यही है। दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आ रही है भाई, 0। अगर अलग अलग है तो आउटपुट क्या आ रही है, 1। तो आउटपुट क्या आ रही है जी, 1। डन है जी, कोई डाउट, चले आगे। एक्सनॉर में क्या रहेगा, एक्सॉर का सिंबल भी होता है जी, ये एक्सॉर का सिंबल है। एक्सनॉर में क्या होगा, और के आगे नॉट लिख जाएगा, बस एक्सॉर के आगे क्या लिख जाएगा भाई, नॉट। एक्सॉर के आगे क्या लग गया भाई, नॉट। ठीक है जी, डन है। नॉट लगा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1
0 0 1 1 0 0 1। समझ आई बात जी कि नहीं? कोई डाउट जी इसमें? हाँ जी जय जी। चलिए आगे। हाँ बोलो कुछ पूछ रहे थे। ये एक्सनॉर, ये एक्सनॉर का सिंबल हो गया। बस इसका यही अंदर वाला सर्किट रहेगा। आगे नॉट गेट लग जाएगा। आगे क्या लग जाएगा जी? नॉट। कौन सा? ये भी एक्सनॉर है। ये नॉट अलग से लगा के दिखा दिया, बिंदी भी लगा सकते हैं नॉट गेट। हाँ जी। न्यूमेरिकल एक वेव की फॉर्म में दिया। वेव की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं जिसमें, जिन्हें डायोड के क्वेश्चंस करे भाई, उसमें दो तीन तो बड़े टफ थे। हो गए सारे? अच्छा टेस्ट की तैयारी कर रहे थे? किसमें? जीने डायोड वाले में? उससे पहले वाले में एक फल जोड़ दीजिए। हाँ जी वेव फॉर्म देखो जी, वेव फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नीचे का मतलब है जीरो, ऊपर का मतलब है वन। ठीक है जी। ए बी, तो कोई आपको कह दीजिए और गेट के लिए आउटपुट बना के दिखो। चार ऑप्शन दिए होंगे, इनपुट के डायग्राम दिए हुए हैं। और गेट में क्या आता है? 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 और गेट में 0 1 1 और गेट में क्या आता है जी? 1 0 0 0 और 1 0 1 1
वन वन, ये आउटपुट आ जाएगी और गेट। ऐसे मुझे एंड गेट की आउटपुट ड्रॉ करके दिखाओ जल्दी से। हाँ जी, हो गया जी। समझ ही क्या नहीं आया। नैंड एंड गेट में क्या होता है, 0 1 0 आउट। अच्छा, टेबल याद होनी चाहिए, पर मैंने ऊपर वाले में क्या करा, टेबल ही तो करा। 0 1 पे 1 आता है, आउटपुट 1 का मतलब ऊपर आ गया। 1 0 पे और में क्या होता है, 1 होता है। 1 0 पे और पे क्या होता है, 1 होता है। 0 0 पे और पे क्या होता है, 0 होता है। 1 1 पे और पे क्या होता है, 1 होता है। 0 0 पे और पे क्या होता है, 0। आपको पता होना चाहिए, और में जब दोनों 0 होंगे तभी 0 होता है। एंड में जब दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सारी जगह आंसर 0 आने वाला है। पहले केस में ये इनपुट है दो, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1। ठीक है जी। 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्वेश्चन है जी, ये वाले ग्राफ के टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है। और असाइनमेंट करें, लो जी, जेई के 2 क्वेश्चन करके छुट्टी है। लो जी, मैंने फाइल भेजी है जी, डिजिटल लॉजिक सर्किट की। पहला निकालो जी फटाफट, पहला क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ गेट कौन सा है। फिर इसमें एक तो नॉट है और एक, हाँ,
हाँ बोल भाई। सर इसमें और गेट में बाकी जो भी उनमें केसेस तो 4 ही जिसमें जो ए और उसके तो इसमें 9 तक की जा रही है वेव में। वेव तो कहीं तक भी आ सकती है, देखो 6 तक है। अब क्वेश्चन आएगा देखेंगे पहला, वेव पे ही है। वेव में इनपुट तो कितने भी हो सकते हैं ना, वो तो हमने 4 मेन बता दिए। तो मतलब जो हम और की और एंड की वेव बना रहे हैं वो सिर्फ उसके आउटपुट वाली है। हाँ और ए और बी इनपुट। हाँ वो गिवन है ना, वो तो गिवन होगी ना, इतने हैं टाइम इंटरवल में ये कर दिया। मतलब ये रिपीट भी हो सकता है बाहर। हाँ बाहर। और सर इसको देखिए कैसे ग्राफ को, जैसे स्ट्रेट लाइन ये 0 है, नीचे है, ठीक है, वो ऊपर है तो वो 1 है, मतलब पॉइंट को फिर वो देखेंगे 1 लाइन है। को देखेंगे। मतलब इतने में देखेंगे पहले इस पार्ट में, दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर T1 T2 के बीच में, फिर ऐसे ही सो ऑन। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखो जेई का। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसने ये कोई प्रॉपर गेट नहीं बनाया, ये नॉर है, पर ये तो एक तरह से सीधा सीधा ही चला गया। ठीक है जी, 0 0 पे और तो क्या रहता है, 0 0 0 0 1 1 पे और क्या रहता है जी, 1 1 पे और क्या रहता है, 1। यही बना हुआ जी। ये तो नॉट गेट है भाई, ये सिंपल कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही घुमाने के लिए है। इसमें तो 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, 1 डालोगे तो 1 ही आएगा। इसमें 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको पहले अपना टेबल बनाना पड़ेगा, ए बी ए डैश और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0, ये 0। 0 1 पे नैंड में क्या होती है जी, नैंड में 0 1 क्या देता है, 1 1 1 0 0 0 1 1 0। तो मतलब ये आपका टेबल बन गया। अब आपने इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देखिए, 0 0 पे तो 1 आ रहा है, 0 1 पे 0 है। अब आपके सामने ये ग्राफ सा बना हुआ है, इसमें चेंज कर देता हूं मैं पहले। ये भी 0 है ना, सेकंड वाला भी 6 तक है। पहले में 2 0 है, तीसरे में 1 है, फिर 0 है, फिर 2 में 1 है, फिर लास्ट में 0 है। यही है जी। दूसरी इनपुट में क्या है जी, पहला 0 है, फिर 2 क्या है, 1 है, 2 क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर यहां पर भी इनपुट ही है ये तो भाई। भाई ये तो मैं तो बुक से ही देख रहा हूँ, कोई गलती होगी तो बता दो। ठीक ही है भाई, इसको इसने 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसको उसने 1 लिखा हुआ है, और ये 0 लिखा हुआ है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ड्रॉ कर, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ड्रॉ कर। ठीक है जी, 0 0 पे हमारी क्या देगा जी, 1। 0 1 पे 0, 1 1 पे 1, 0 0 पे 1, 1 1 पे 1, 1 0 पे 1, 0 0 पे 1। है जी कोई ऑप्शन?
डी आंसर। ठीक है जी। अगला कौन सा सर्किट है, डायरेक्ट आया हुआ है भाई, ये अभी बताया था। दो नॉट के आगे नॉर लग गया, दो नॉट लगा के फिर नॉर में डाल दिए, तो क्या हो गया जी, एंड। तो ये क्या हो गया जी, एंड। दो नॉट जब नॉर में चले जाए तो वो एंड गेट होता है। ठीक है जी। आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनकी मैथ्स की क्लास है। वेलकम टू मैम की मैथ्स की क्लास में कौन तो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, तुम ही कह रहे थे अभी मैथ्स की क्लास में जा रहे 3 बजे कह रहे हो, 2:30 बजे, 2:30 बजे कह रहे थे, 2:30 बजे। चलो कोई नहीं, बहुत है।